प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, हम आज का वचन पढ़ते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे हैं, ब्लेस्ड और भले चंगे हैं। मेरे प्रिय, जब मैं वचन पढ़ी थी एक दिन, तो मैं वचन पढ़ी थी और परमेश्वर ने वचन को दिया और पढ़ते पढ़ते वचन आया। जैसे ही वचन पढ़ी थी, खुदावन ने कहा कि वचन तू लोगों से शेयर करना। तो हम पढ़ते भजन से 17 के 15 में लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। मैं पूरा सचमुच खुदावन का वचन कह रहा है कि दाऊद खुदावन यीशु से प्रार्थना क्या कर रहा कि मैं धर्मी होके तेरे मुख का, मतलब क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह का, यहोवा परमेश्वर का मुख का दर्शन करेगा। वो प्रार्थना में खुदावन से ऐसे मांग रहे हैं। और एक वचन में और पढ़ूंगी, मत्ती 5:7 में लिखा है कि कौन लोग खुदावन को देख सकते हैं। लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 में देखते हैं वचन लिखा है। तो खुदावन ने मुझे इस वचन से सिखाया है कि जब सचमुच हम धर्मी होते हैं, जब हमें गुनाहों से, हम पापों से माफ़ी मांग के खुदावन यीशु में चलने लगते हैं, मेरे प्रो, जो हमारे अंदर दलील आ जाती है कि हाँ, अब जब मैं खुदावन यीशु से कुछ मांगूँ तो परमेश्वर मुझे देंगे, कि हाँ खुदावन देख चुके कि अब सचमुच आपका मन शुद्ध हो चुका है। ये नहीं कि आप कुछ समय के लिए शुद्ध रख ले, नहीं प्रो, परमेश्वर हमको देखते और जांचते भी हैं। क्या सचमुच, क्या हकीकत में, क्या सचमुच हमारा मन क्या शुद्ध है। क्या कह रहा है दाऊद यहाँ पर, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। धर्मी होकर कह रहे हो प्रियो। और वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वही परमेश्वर को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन शुद्ध ना हो प्रियो, जब तक हम पाप में डूबेंगे तो क्या परमेश्वर को देख सकते नहीं। दाऊद भी यहाँ पर कहते हैं, मैं धर्मी होकर उसका दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आपने कभी देखा होगा कि जब आपको खुदा कुछ दर्शन देते हैं, जब मैं जब सोती हूँ, परमेश्वर मुझे कुछ दर्शन देते हैं, अपने विषय बताते हैं, या मुझे कुछ खुदावन यीशु मसीह के हेवन की ओर से कुछ दर्शन आता है, तो मुझे वो याद रहता है ड्रीम। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ को याद करके बहुत ही आनंद और खुश हो जाती हूँ कि खुदावन यीशु ने मुझे अपने दर्शन से नवाजा, मुझे अपने दर्शन को दिया है। और मेरा मन आनंदित हो जाता है और आनंद से भर जाता है। और मैं दिन भर उस दर्शन को सोचती रहती हूँ, खुदावन आपने मुझे इतना सुंदर दर्शन दिखाया, आपने मुझे अपना दर्शन को दिया है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने इस लायक तो समझा परमेश्वर कि आपने मुझे दर्शन को दिया है। मैं दिन भर जब से मैं उठे तो सुबह, तब से मैं उस दर्शन को सोचती रहती हूँ। अपने हृदय में खुशी और आनंद को पाती और शांति को पाती, उस दर्शन को सोच के परमेश्वर को धन्यवाद देती रहती हूँ। कि सचमुच मैं बताना चाहूँगी, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो सबसे बड़ी खुशी और शांति और आनंद हमको सिर्फ उससे मिल सकता है, किसी चीज़ में नहीं प्रियो। और जब खुदावन हमको दर्शन देते तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। इसी प्रकार दाऊद क्या कहते हैं, प्रार्थना क्या कर रहे हैं परमेश्वर से, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। पापी लोग क्या परमेश्वर को नहीं देख सकते नहीं। जब स्वर्गदूत भी स्वर्ग में रह के वो कहते हैं, जब खुदावन के लिए एक पवित्र, मतलब क्या कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, वो कहते हैं परमेश्वर इतने 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 पवित्र है, इतने पवित्र इतने पवित्र हैं कि उनके लिए एक पवित्र काफी नहीं। उनके लिए वो पवित्र पवित्र अति पवित्र उनको कहते हैं स्वर्गदूत भी। तो क्या हम इस धरती पर रह के पापी होकर मन को अशुद्ध करके क्या खुदावन को हम देख सकते नहीं। इसलिए खुदावन का वचन क्या कहता है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वही लोग परमेश्वर को देखेंगे। और मैं बताना चाहूँगी, खुदा स्पिरिचुअल तौर से भी इसे कह रहे और संसारिक तौर से भी, जब हम अपने मन को शुद्ध करके रखते हैं, अपने आँखों को, अपने मुंह को, अपने कान को, अपने सोच विचारों को हम पूरी तरह संसारिक तौर पर शुद्ध रखते हैं,
तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, हम खुदावन के काम को हम इस अपने जीवन में देखते हैं। ये परमेश्वर ये वचन की वो बात कर रहे हैं, परमेश्वर को हेवन की ओर से अपने दर्शन की भी बात कर रहे हैं। उस संसारिक दर्शन की मतलब क्या, जो खुदावन ने हमको दिया। तो परमेश्वर जो दर्शन देते हैं हम उसे पूरा कर पाते हैं, तब पूरा कर पाएंगे जब हम परमेश्वर को सच में शुद्धता के साथ चलते हैं और धर्मी होकर चलते हैं और होली न्याय से जीवन को बिताते हैं। जब हम होली न्याय से जीवन को बिताते हैं तो खुदावन अपने दर्शन को भी हम इस धरती पर दिखाते हैं कि देख मैं तेरे लिए कैसे बड़े काम करूँ, देख तूने दर्शन देखा मैं इसे पूरा कर रहा हूँ, देख मैंने तुझे सेवक चुना है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। मैं पूरे ये उनके जीवन में पूरा होता है जो खुदावन में वफादारी ईमानदारी के साथ होली न्यास में होकर चलता है। हालेलुया। तो मित्रों, दाऊद खुदावन से ऐसे प्रार्थना करता है कि मैं धर्मी होकर उसके मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया। सचमुच मित्रों, जब सचमुच हमारा परमेश्वर अति महान है, अति महान है, अति सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत है, वो हमको बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। उसकी तरह सबको प्यार कोई भी नहीं कर सकता। और जब हम मन को शुद्ध करके चलते हैं, किसी के प्रति कोई बुराई कोई बैर भाव नहीं रखते हैं, प्रभु खुदावन अपनी महिमा को अपने दर्शन को भी इस धरती पर दिखाते हैं हमको, हमें जीवन में दिखा, देख मैं तेरे लिए पूरा कर रहा हूँ, देख तूने मन को शुद्ध कर, तू होली न्यास में चल रहा है, तू धर्मी होकर चल रहा है, तू मेरे वचन के अनुसार जीवन बिता रहा है, तू मेरे वचन पे चल रहा है, तो क्या देख मैं तेरे जीवन में ये पूरा कर रहा हूँ, देख मैं तेरे लिए काम को। आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखते हैं, उसको अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं। हालेलुया। मैं पूछा जब मैंने परमेश्वर के हाथों को अपने जीवनों में देखा है, खुदावन ने मुझे हीलिंग को दिया है, खुदावन ने मेरी फैमिली को बदला है, खुदावन ने हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को दिया है, परमेश्वर ने बहुत सारे टेस्टिमनी हमारे जीवन में दिया है ब्रो। मैंने खुदावन को परमेश्वर के हाथ को, मैंने परमेश्वर को खुद अपने जीवन में देखा है काम करते हुए, तभी देखा है जब मैं पवित्रता में जीवन बिताई, होली ने ऐसे जीवन को बिताई और मन को शुद्ध करके चली, परमेश्वर के वचन के अनुसार चली, तब मैंने परमेश्वर को जीवन में देखा है। हाँ, खुदावन ने हमको माता के गर्भ में ही चुन लिया है, हम पापी थे, तब खुदावन ने हमारे लिए जान को दिया ताकि हम बचाए जाए, उस पाप से हम छुड़ाया जाए और आज़ादी को पा सके। लेकिन जब हम खुदावन के डेस्टिनी से, उसकी योजना से हम भटक जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो क्या होता है, हम कभी परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हाँ, आप पाप में होंगे, खुदावन आपको आवाज़ दे होंगे, मेरे बेटे बेटी लौट आ, ये पाप तुझे गड्ढे में ले जा, तुझे विनाश में ले जा रहा है, इस पाप के आगे कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ नाश रखा है। जब हम पाप में होते, फिर मैं अपने जीवन से बताऊँ, जब मैं पाप में थी खुदा मुझे आवाज़ देते थे, लेकिन पाप में जब रहते हैं आपकी आत्मिक कान, आत्मिक आंखें, आत्मिक सोच सब कुछ बंद हो जाता है, आवाज़ ही बंद हो जाता है खुदावन का। वो आपको आवाज़ देते हैं कि लौट आ, लेकिन आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पाप में डूबे हैं। लेकिन जब आप धर्मीपन में वही जीवन को आप बिताओगे प्रभु, अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर के वचन के साथ चलोगे, आप धर्मी होकर खुदा में चलोगे, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को क्लैरिटी के साथ सुन सकते हो। मैंने मेरे जीवन में ये देखा है, मेरी गवाही जो मैं आपको बता रही, शेयर कर रही हूँ। मैंने खुदावन की आवाज़ को हर पल, हर समय मैं कहीं भी जाती हूँ, खुदावन की आवाज़ को मैं सुन पाती हूँ कि तू ऐसा मत कर, तू यहाँ मत जा, तू ऐसा मत कर, क्या तेरे बुरा क्या तेरे अच्छा। खुदावन की मैंने आवाज़ सुना है। मैंने खुदावन का खुद जब मैंने मन को शुद्ध करके रखा, तो मैंने खुदावन को मैंने आत्मिक तौर से भी देखा है और सांसारिक तौर से भी अपने जीवन में देखा है। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है दाऊद की, परंतु मैं धर्मी होकर खुदावन के मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया। और जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मैं ये बताना चाहूँगी, इस दुनिया में सबसे खुशी की बात जो मैंने जीवन में मैंने देखा है, वो है खुदावन की सेवा करना। अगर आपको रियल जॉय, रियल शांति आपको चाहिए, तो खुदावन यीशु की सेवा कीजिए, उसके वचन को शेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक माइक लेके खड़े हो जाए, नहीं प्रो, आप परमेश्वर के वचन
को आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं शेयर करती हूँ वैसे आप शेयर कर सकते हैं। आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल फादर जी की वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वचन को शेयर कर सकते हैं। ये भी परमेश्वर के प्रचार करना है। फिर देखना आपके जीवन में कैसे खुशी और आनंद आता है और जॉय आता है। इस बुरे संसार में आप देखना है, जो इस संसार में कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं कि सब अगर आप देखें तो आपको एक समय आप देखें तो आप दुखी होंगे। नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं है। मुश्किल, हर चीज़ मुश्किल होती जा रहा है, बहुत बुरा होते जा रहा है। अगर एक तौर से आप देखें तो हम निराशा में चले जाएंगे। कि आप परमेश्वर के पास आप रहोगे तो सदैव खुशी को पाओगे, जॉय को पाओगे। मैं देखा है जब मैं वचन नहीं पढ़ती मैं जीवन में बेचैनी रहती, दिन भर मैं बेचैन हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वचन पढ़ती हूँ मेरे जीवन में एक अलग से शांति, एक अलग से जॉय और एक जो आत्मा को चाहिए होता है भोजन वो मिल जाता है। एक अलग से शांति और चैन हमको मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, उससे प्रार्थनाएं करना बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए। हालेलुया। तो प्रभु ये वचन सचमुच हम आपको अपने मन को शुद्ध बना के तो परमेश्वर के हाथ को हम अपने आत्मिक तौर से भी और संसारिक तौर से भी हमारे जीवन में काम करते हुए देखेंगे। हम परमेश्वर को देखेंगे, उसके दर्शन को हम देखेंगे। हालेलुया। उसके में जीवन में काम करते हुए देखेंगे। मैं कभी सोची थी कि मैं वचन शेयर कर पाऊंगी, लेकिन खुदावन के आज मैं खुदावन को मैं जीवन में देखती हूँ। खुदावन कितने बड़े काम कर सकते हैं मेरे जीवन में। वो अद्भुत है, वो महान है, वो अति सामर्थी, वो अति सामर्थी परमेश्वर है। वो सदैव हमारे लिए भले सोचने वाले परमेश्वर है। हो सकता है लोग कहते हैं आपको परमेश्वर प्यार नहीं करते। मैं बोलना चाहूँगी यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको प्यार नहीं करते तो कभी भी हमने सूली पर प्राण को नहीं देते, अपने जान को नहीं दे सकते। उन्होंने बता दिया कि हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते, वो भी हमारे पापों के लिए कोई जान दे, ये हो नहीं सकता। फिर कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर जान दे ताकि हम बचाए जाए, हम सुरक्षित हो सके, सुरक्षित किए जाए। हालेलुया। पर ये वचन आज आपके लिए खुदावन ने मुझे दिया है। एक वचन खुदावन ने और मुझे दिया है जो मैं आपसे नेक्स्ट बार में शेयर करूँगी। परमेश्वर से वचन सबको बहुत ऐसा ब्लेस कर विश्वास करती हूँ। आज से पूरी तरह से अपने मन को आप शुद्ध बना के चलोगे और परमेश्वर के वचन में चलोगे, धर्मी बना के आप जीवन को बिताओगे। हर पाप से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आप पाप में गिर जाओगे, वह विचार में गिर जाओगे तो कभी परमेश्वर के दर्शन को जो उन्होंने आपके लिए प्लान्स बना के रखा है, पहले भी आपको एक तरीके मैंने बताया, जो प्लान्स वो बना के रखते हैं, अगर हम पाप में गिर जाएंगे तो कभी भी हम उस प्लान्स को जीवन पूरा होते नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको पवित्र में जीवन को बिताए, धर्मी होकर जीवन बिताइए, उसके वचन के अनुसार जीवन को जिए और चले भी, और परमेश्वर की आवाज़ सुने और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखे। हालेलुया। और उसके दर्शन को, उसके मुख को अपने जीवन में देख सको। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।